टीवी पर दें अपना विज्ञापन मात्र 99 रुपए में। बिजनेस, दुकान, कोचिंग, हॉस्पिटल, शोरूम या होटल का प्रचार करें। आज ही कॉल करें 94318887 पर। समारोह देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में तमाम मुद्दे हावी हो चुके हैं। खासकर विद्यार्थियों की जिस तरह की समस्या है, वो समस्या लगातार देश में देखी जा रही है और तमाम तरह से आज हमारे साथ मैम है, इनसे सवाल करेंगे। जिस तरह से पेपर लीक का मुद्दा लगातार उठ रहा है, उस मुद्दे को लेकर सरकार भी कई तरह के बयानबाजी कर रही है और आम विपक्ष भी कई तरह का बयानबाजी कर रही है। आपका इसमें क्या राय है? सरकार अगर चाहती तो पेपर लीक नहीं होते, लेकिन सरकार के इग्नोरेंस के कारण, सरकार ने जो व्यवस्था में उनकी खामियां हैं, वह पेपर लीक के माध्यम से पूरे देश में उजागर हुआ। पूरे देश ने देखा कि बार बार, एक बार नहीं, कोई एक बार एक ऐसी घटना होती भूल चूक से तो ठीक है, आप अनगिनत बार आपका परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है और आपका पता चलता है कि पहले से ही पेपर लीक हो जाता है। आप वहाँ चाहे दिल्ली का मामला देख लीजिए, नीट के परीक्षा का मामला देख लीजिए, हमेशा उत्तर प्रदेश में सारी परीक्षाओं में देखा हमने, बिहार में सारी परीक्षाओं में देखा हमने, अनगिनत जगह। ये आपको सुनिश्चित करना होगा जब आप सरकार में हैं, तो माननीय जो हमारे मंत्री महोदय हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बच्चे बड़ा सपना देखकर अपना करियर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल हालात में पढ़ाई करते हैं, कठिन परिस्थिति होती है, वो अपने सारे तरह के ख्वाब को, सारे तरह के जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको वो रोक कर, दबा कर और पूरा का पूरा दिन पढ़ने में बिताते हैं। वैसे बच्चों के तकलीफ को समझना होगा। बड़ी भविष्य की योजनाएं उनकी होती है, बड़े सपने उनके होते हैं और बड़ी मेहनत वो करते हैं। उन छात्रों के साथ जब अन्याय होता है, पेपर लीक होता है, तो बच्चे बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो हमारे और आपके बच्चे हैं और उनके भविष्य के साथ हम इस तरह का खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसके लिए सरकार को जवाबदेही अपनी तय करनी होगी। शिक्षा को ही गुणवत्तापूर्ण नहीं, बल्कि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, जिसके लिए हमारे छात्र एक लंबी तैयारी करते हैं, उन सभी को सिक्योर तरीके से और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए और जिनकी जो योग्यता और पात्रता है, उसके हिसाब से उनको स्थान मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार ने एक कड़े कानून 2024 में भी लाया था, उसके बाद फिर 2026 में एक कड़े कानून लाया। क्या सरकार सिर्फ अमेंडमेंट या कड़े कानून लाके क्या पेपर लीक को रोका जा सकता है? आपका क्या इसमें राय है? कानून सर रोज बनते हैं। कानून बनाने वाले आप हैं और कानून को तोड़ने वाले भी आप ही हैं, आप ही के तंत्र के लोग हैं। आप पेपर लीक होता है, आप कुछ गिने चुने लोग पर नाम मात्र का कार्रवाई करते हैं, इवन कि उनको तो बाद में बेल भी मिल जाता है, और आप कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं चाहिए, माइनर मिस्टेक है, इस तरह की बातों को कह के आप बच के निकलना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को जब तक अपनी जवाबदेही सरकार नहीं तय करेगी और जब तक भारत के जो नौनिहाल हैं वो भारत के भविष्य हैं, आप अपने भविष्य के लिए जब तक जिम्मेवार नहीं होइएगा, जब उन तक उनके दर्द से अपने आप को जोड़िएगा नहीं ना, तब तक आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनका भविष्य उनसे छीन रहे हैं, आप उनके सपने उनसे छीन रहे हैं, उन नौनिहालों के हाथ से उनकी तकदीर आप छीन रहे हैं। ये बहुत दुखद है। नियम और कानून बनते रहेंगे। कानून बनने से ज्यादा जो बने हुए कानून है ना, उनको सख्ती से लागू करने और करवाना आप ही का काम है, आपकी जवाबदेही। जिस तरह से पेपर लीक में शिक्षकों का भी हाथ देखा जाए, कई प्रोफेसर उसमें शामिल हैं, तो आप एक शिक्षक के भी लड़ाई लड़ती हैं, तो क्या शिक्षकों को किस तरह इसमें से बचना चाहिए? देखिए, जब कहें ना कि शिक्षकों का भी इसमें रोल है, शिक्षकों का रोल अगर है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक बड़ी जवाबदेह तबका होता है, बहुत ही ज़्यादा उस पर जिम्मेवारी होती है एक बच्चे के भविष्य के निर्माण को लेकर। आप बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, आपसे लोग चरित्र सीखते हैं, और आप जब इस तरह के कृत्य में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो प्रश्न आपके चरित्र पर भी उठता है। लेकिन
वैसे एक दो चार लोग ही तो पूरे समाज को बदनाम करते हैं। हमारा शिक्षक समाज, सही कहिए तो सबसे चरित्रवान समाज होता है, सबसे पारदर्शी समाज होता है, सबसे ज़्यादा वो कहिए क्या कि निष्पक्ष समाज होता है। शिक्षा और शिक्षक का चरित्र ही होता है समाज का निर्माण करना। तो इसलिए हमारी देश की परंपरा रही है, गुरु गोविंद की परंपरा रही है। हमारे यहाँ महान चाणक्य गुरु हुए हैं जो परिवर्तन लाते हैं। कहें ना कि शिक्षक वह होता है जब उसके हाथ से समाज का निर्माण होता है। यह भी कहा गया है शिक्षक के बारे में, हमारे महान चाणक्य गुरु की जो उक्ति है कि शिक्षक कभी कमजोर नहीं होता, प्रलय और निर्माण तो उसके गोद में पलते हैं। तो शिक्षक बड़ी जवाबदेही वाला स्थान है। लेकिन हर जगह ये एक दो अपवाद होते हैं, उसमें से एक दो अपवाद सभी समाज में मिलेंगे। आप जिस भी समाज को देख लें, लेकिन उसके कारण आप पूरे शिक्षक समाज के बारे में नहीं बोल सकते हैं। मैं लेकिन फिर भी यहाँ से वह एक दो जो गिने चुने शिक्षक हैं जिनके नाम आप लेना चाहते हैं, वो उनको भी संदेश देना चाहूँगी कि कृपया आप इस तरह की चीज़ों को करके, पेपर लीक जैसे चीज़ों को करके इस पूरे समाज के चरित्र को बदनाम ना करें। आप अपनी अपेक्षाएं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण आप पूरे समाज को कहीं ना कहीं एक दाग दे रहे हैं। उस दाग से को लगने से बचना चाहिए। हालांकि मैं फिर कहूँगी कि शिक्षक सबसे ईमानदार और सबसे ज़्यादा निष्पक्ष और कर्तव्यनिष्ठ तबका है, और शिक्षक हमेशा पूजनीय होता है, समाज का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, सबसे सम्मानित व्यक्ति होता है। एक शिक्षिका होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते मैंने खुद से भी यह महसूस किया है, और मैं तमाम शिक्षकों के बीच रहती हूँ, मैंने वहाँ भी महसूस किया है कि उससे ज़्यादा ईमानदार कोई तबका नहीं होता है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने बिजनेस करना चाहते हैं? अब बेनिफिट टीवी पर विज्ञापन देना है बेहद आसान। मात्र 99 रुपए में विज्ञापन चलवाइए, अपने ब्रांड को बढ़ाइए। आज ही संपर्क करें।